एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देने वाला हूं आपको, प्लीज़ बिना देखे इस वीडियो को एग्जाम में मत जाइएगा। आईसीआई क्या है, स्टूडेंट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन गेम खेलता है और आप सभी स्टूडेंट को उससे बचकर रहना है। सर वो क्या गेम है, सुनिएगा। आईसीआई क्या करता है, कोई भी किसी भी एक पेपर के अंदर, जैसे कि ग्रुप 1 में आपके 3 एग्जाम है, किसी भी एक एग्जाम को वो इस तरह से सेट करता है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट है, उसके हाथ पांव फूल जाए और वो इतना आपको परेशान कर देगा वो पेपर कि आप डेफिनेटली या तो उस पेपर में फेल हो जाएंगे सब कुछ आते हुए, या पेपर को छोड़कर आ जाएंगे। होता क्या है बेसिकली, आईसीआई क्या करता है वो सुनिएगा। आईसीआई जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं। आईसीआई क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स बनाता है, जो कि बेसिकली आपने ना तो पहले कभी देखा होगा या उस क्वेश्चन की बहुत सारी अदर चैप्टर के साथ लिंकिंग होगी। आप क्या करेंगे, जनरली एक स्टूडेंट क्या करेगा, चलो ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट रीड करेंगे और आपको फील होगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही डिफिकल्ट है और आउट ऑफ द बॉक्स है। आप हो सकता है आप अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जाएं एंड यू विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू विल फील द सेम सिचुएशन कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत डिफिकल्ट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते ना हमारा जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि आप हार रहे हो। एक स्टूडेंट 3 क्वेश्चन पे आने के बाद उसे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव टू द एंड, हम आखिरी में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लास्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं, आपको आपके होश उड़ जाते हैं। आप लास्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, यू विल फील नर्वस कि ये कैसा पेपर आया है, पूरा आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, शायद आपको ऐसा लग सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो गया बस। अगर आपके साथ ऐसा होता है पेपर में, आपको बस मेरी ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपने स्माइल करनी है। आपने अपने आप को बताना है कि बेटा, जो भी आपका नाम है, भाई दिस इज दी पेपर जिसकी कपिल सर बात कर रहे थे। 3 में से कोई एक पेपर आएगा, हर ग्रुप में कोई एक पेपर आएगा, ये वही पेपर है जिसकी कपिल सर बात कर रहे थे, मतलब ये टफ नहीं है बेटा। टोटल 25 to 27 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आईसीआई ने कुछ 5 to 6 क्वेश्चन को ऐसे प्लेस कर दिया है कि जो स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ता है और वही आपका होश उड़ा देगा। तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ देना है। आप बाकी क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आराम से देखिएगा, एंड आई कैन गारंटी यू कि वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन होंगे। लेकिन होता क्या है ना, पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन या लास्ट में जो आपके 2 क्वेश्चन वो इतने टफ दे दिए जाते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बस आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अभी भी 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। उन क्वेश्चन की वजह से आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना है। थोड़ा सा पानी पीजिएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लंबी गहरी सांस लीजिएगा और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बाकी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे। और जब आप बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और आखिरी में फिर वापस से उन क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तब आप उन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आईसीआई की एक तो इस वाली स्कीम से बच के रहना, ये आपको हानि, नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से टिप है आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हेन वी शुड अटेम्प्ट एमसीक्यू, एट द बिगिनिंग और एट दी एंड। ये आपके माइंड में हर बच्चे के दिमाग में रहेगा, यार एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करें। अब देखिए, आपका आंसर ना खुद ही देंगे आप, और प्लीज कमेंट सेक्शन में भी आप इस बात का आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूं स्टूडेंट की साइकोलॉजी इस चीज में क्या बोलती है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी एग्जाम हॉल के अंदर एंटर कर रही हैं एट द 2 PM, तब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, नर्वस हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे 320 का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी ऑन सम अदर कंसेप्ट, तो आप क्या उसको इफेक्टिवली काम करेंगे? आप काम रह के उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, या मैं आपको तुरंत एक केस स्टडी दे दूं, उस केस स्टडी में पहले बात हो रही होगी ऐसे 320 की, फिर उसमें बात हो रही होगी रिव्यू एंगेजमेंट की, SRS की, फिर उसमें बात हो रही होगी मान लीजिए प्रोफेशनल एथिक्स की, और फिर उसमें बात हो रही होगी मान लीजिए फोरेंसिक ऑडिट की, एंड आपको इस तरह से 2 केस स्टडी दे दी जाए एंड यू हैव 20 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। आप बस सोचिए कि आपका दिमाग कहां पे आपके हिसाब से स्टेबल रहेगा, 1 by 1 ईच कंसेप्ट और मेनी कंसेप्ट्स एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आई होप आपका भी आंसर यही होगा, सर एक बार में एक चैप्टर स्टार्टिंग में अगर अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा फोकस रहेगा, रादर देन 5 चैप्टर को एक साथ उठाना, हम पजल हो जाएंगे, वहां पे अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा पेपर गया।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 70 मार्क्स के पेपर में आइडेंटिफाई 10 to 12 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको अटेम्प्ट करो। और फिर जो नहीं आते हैं उन पे अपना दिमाग मत लगाना, फिर आप एमसीक्यू पे जाना और एमसीक्यू को जाके अटेम्प्ट करना, एंड देन एट द एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं यू कैन ट्राई देम। एक अपने साथ मोबाइल तो नहीं बोलूंगा, स्मार्ट वॉच भी नहीं बोलूंगा, ये तो स्मार्ट वॉच है, एक नॉर्मल वॉच आप जरूर लेकर जाएं। अगर कोई भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसके लिए 8 और 9 मिनट्स स्पेयर करके उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट पता नहीं क्यों गलत करते हैं, वो नहीं करना है। हर अटेम्प्ट में कम से कम 400 से 500 को स्टूडेंट्स की कॉपी को विद होल्ड किया जा रहा है। आपको अजीब लगेगा बट ये नंबर सही है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट विद हेल्ड किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। सर रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि बच्चे, जैसे इंटर पे क्या होता है, हमारा एक पेपर है FM SM, SM के आंसर शीट में FM अटेम्प्ट करते हैं, FM में SM करते हैं, कहता है सर देखा ही नहीं, बाद में पता चला घर आ गया तब। OMR शीट में मार्क करना ही भूल जाते हैं, कह रहे सर मैंने आंसर शीट में लिख दिया, OMR में भूल गया। आपको लग रहा होगा ना ये बालक ही पागल है। पेपर पे सिंबल बना देते हैं, ओम, जय श्री राम, जय श्री गणेश, बोलने के लिए ठीक है, भगवान को याद करो। पेपर में अगर आपने कोई भी सिंबल बनाया, आप गए, तो आप सीए फाइनल के बच्चे, हालांकि इंटर के स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे होंगे, तो इंटर वाले सभी स्टूडेंट को बता रहा हूं भाई इस तरह की गलती मत करना। मेरे पास हर अटेम्प्ट में इस तरह के केसेस आते हैं, आपने किसी भी तरह की इस तरह की गलती नहीं करनी। तो 2 टिप दे दी मैंने आपको मेन। तीसरी जनरलाइज है, प्लीज अपना ध्यान रखें। पहला, एक पेपर आएगा, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 2 पेपर आएंगे, उसमें अपने आप को समझाना है, काम रहना है। दूसरा, MCQ, पहले जो 10-12 क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद MCQ, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आप बताइएगा कि आप क्या समझते हो, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि MCQ सेकंड फेज में जाके अटेम्प्ट करना चाहिए? मैं आपके लिए बहुत सारी रिवीजन वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ, फाइनल का मैराथन लेकर आ रहा हूँ, जो आपका हॉलीडे पीरियड है 3 डेज का, उसमें 3 दिन में मैं आपको सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करवाऊंगा लाइव, प्रोफेशनल एथिक्स करवाऊंगा लाइव, बहुत सारे केस बेस्ड MCQ करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब, और भी बहुत सारी जनरल कुछ वीडियोस आपके लिए आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।